जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, नगर निगम हो, एफएमडीए हो, कोई भी बड़ा डिपार्ट हो काम करता है तो कहीं ना कहीं कोई कमी भी रह जाती है, और कमी के साथ साथ कभी ना कभी कोई गड़बड़ झाला भी हो जाता है। गड़बड़ झाला होता है, घोटाला होता है, नुकसान होता है, सरकार को, समाज को, पब्लिक को, सभी को नुकसान होता है, सभी को घाटा होता है। एक बड़ी कमी दिखा रहा हूँ, नीलम पुल पे हम लोग खड़े हैं, अजरोंदा चौक। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको यहाँ पर खबर दिखाई थी कि नीलम पुल का निर्माण कार्य, जो कि नीलम पुल से अजरोंदा की तरफ से उतरते ही नीलम पुल के पास जो छोटा सा 20 मीटर का सड़क का टुकड़ा था, उसका निर्माण कार्य होना था। एडवाइजरी जारी हुई थी, लेकिन खबर जैसे ही चली तो वो निर्माण कार्य रोक दिया गया। अभी एक बड़ी कमी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि नीलम पुल का कुछ हिस्सा जो है वो बैठ रहा है, इसमें दरार सी पड़ रही है, सड़क टूट रही है। क्या है ये आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखें यहाँ पर, ये दिखाएं सड़क, नीलम पुल अजरोंदा की तरफ से हम आ रहे हैं। ये पुल ऐसा लग रहा है, ये सड़क ऐसे लग रही है कि थोड़ी सी बैठ रही है। सड़क के बीच में सड़क टूटने लग गई है। देखें, थोड़ा सा दिखा दें आप, यूं ऐसे ये थोड़ी आगे तक जा रही है, करीब करीब 10 मीटर तक ऐसा हो रहा है कि पुल नीचे झुक रहा है, बैठ रहा है, या सड़क टूट रही है। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के सबसे फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट, दबंगाई से काम करते हैं और जो भी मुद्दा उठाते हैं उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होती है। अजय सैनी है हमारे साथ। अजय भाई, क्या है ये मामला? देखो जी, ये इसका जो काम है वो एफएमडी कर रहा है, एफएमडी ने किया है ये नीलम पुल पे और बड़कल पे। इसका जो टेंडर जो दिया है ठेका, वो राम कुमार कंपनी है, कोई 25 लाख उसको दिया गया था जी। अब ये 4 करोड़ 3 लाख का ये टेंडर दिया गया जी, और 3 साल की इसकी गारंटी है। ये जो पुल का काम हुआ है इसकी 3 साल की गारंटी है, लेकिन गारंटी कब से है? जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे जी। और अभी आप देख रहे हो कि ये सड़क बैठने लगी है नीचे से, तो अभी से ये हाल है। तो ये 3 साल कैसे चलेगी ये सड़क? सोचने वाली बात ये। आप देख रहे हो जी, फुटपाथ पे भी जगह जगह वो प्लास्टर वगैरह जो करा हुआ है वो भी गिरने लगा है प्लास्टर। तो हाँ, तो ये आप देख रहे हो जी, अब ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये काम इसका सही नहीं हुआ जी। अजय भाई, कितना समय पहले इसका निर्माण कार्य हुआ था? कितने दिन हो गए करीब? देखो जी, ये डेट ऑफ स्टार्ट ये रहा जी 8/5/2023 को इसका काम, ये काम स्टार्ट हो गया, और डेट ऑफ कंप्लीट लिखा हुआ 7/11/2023 को इसको काम पूरा हो जाना चाहिए था जी। मतलब 5वें महीने में, 2023 में 5वें महीने में शुरू होना था जी, और 11वें महीने में नवंबर में खत्म होना था। उसके बाद इसका 2 से 3 बार इस कंपनी ने इसका टाइम लिमिट बढ़वा लिया, यानी काम पूरा होने की टाइम लिमिट बढ़वा ली थी जी। क्यों? कारण क्या है? मतलब कि कर नहीं पाए क्या वो? नहीं, टाइम से हुए नहीं। कभी वो कहते हैं कि जी भारी बारिश हो रही थी, कभी कहते हैं जी कुछ प्रॉब्लम, अलग अलग। वो बारिश क्या पूरे साल बारिश होती है? वो ये कहते हैं कि जी उस टाइम पे फरीदाबाद में 2 महीने बहुत भारी बारिश हुई, जिसके कारण हम लेट नहीं हुए, यानी कि वो सारा खाना पूर्ति थी वो काम टाइम बढ़ाने के लिए। अच्छा भाई, 2023 का मामला है, 2025 शुरू हो गया, तो ये तो ऐसा लगता है कि 2 साल से लगातार फरीदाबाद में बारिश हो रही है जी। लगे जी राजी, चेरापूंजी पहुंच गए हम, जहाँ पर लगातार बारिश होती है। देखो जी, ये तो ऐसे कह रहे हैं जी। अब आप देख रहे हो कि काम उतना बढ़िया नहीं हुआ जितना बड़ा बढ़िया होना चाहिए था। बाकी आगे अभी ऊपर भी आप देखोगे, जो ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग ऊपर जो रेलिंग है, सबसे टॉप पॉइंट है पुल का जो जी। ये एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जी पूरी की पूरी रेलिंग तोड़नी थी। ये बिल्कुल किनारे पे लगी हुई है, ये कोई हादसा ना हो, गिरे ना जी, वो पूरी बना दी गई। हाँ, ये नीचे नहीं जाएगी तो पूरी बना दी है, लेकिन जो टॉप पॉइंट है नीलम पुल का, दोनों साइड का जाने का और आने का, वहाँ 70 से 80 फुट दोनों साइड से छोड़ रखा है। नहीं बनी वो बनी नहीं ना। उसमें फिर ये कहने लगे कि जी मेरे को पता लगा भाई इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी रेलवे से। तो मैंने ये एक बार बात ऊपर करूंगा, चलो ऊपर चलते हम, दिखाएं एक बार आपको। बता दें अजय भाई, आप ऊपर साथ साथ चले। मैं बता दूं आपको, हम लोग मौजूद हैं नीलम पुल पे, अजरोंदा की तरफ से हम चलेंगे यहाँ से। ये दिखा दूं आपको, अजरोंदा की तरफ से हम चल रहे हैं नीलम पुल पे, और ये बड़ी फिर गए हैं गड़बड़ झाला कह सकता हूँ, गड़बड़ झाला ही कहेंगे। देखें, ये रेलिंग लगी हुई है नीलम पुल पे, जो रेलिंग लगी हुई है ये बीच में बिल्कुल इतनी खराब हो गई थी, टूट गई थी और गिरने लगी थी, झड़ने लगी थी। अभी बता दूं आपको, ये रेलिंग यहाँ से बिल्कुल दोनों तरफ से शुरू होती है और आखिर तक बनी हुई है, टूटी हुई है। कारण क्या है इसका? अजय सैनी ने एक बड़ा फिर खुलासा किया है कि नीलम पुल के निर्माण कार्य को करीब 4.25 करोड़ रुपए
दिए गए थे, जो कि सड़क का मरम्मत कार्य होना था। सड़क का मरम्मत कार्य ये दिखा दूं आपको, हाँ एक बार सड़क का मरम्मत कार्य दिखा दूं। ये देखो, यहाँ तक तो ये सड़क बिल्कुल बनी हुई है। ये जो रेलिंग लगी हुई है बिल्कुल नई रेलिंग है। और ये देखें, ये पॉइंट पहले नीचे दिखा दें, रेलवे की पटरियां हैं, पटरी है। और यहाँ से देखें इस जगह से, अजय भाई यही कह रहे हैं आप? जी जी, देखो जी, इस पे प्लास्टर कर दिया गया है। अब ये गिर गई नीचे तो कौन जिम्मेदार होगा जी? अब मान लो नीचे से ट्रेन जा रही हो, ये गिर जाए, या कोई हमारा आपका भाई यहाँ खड़ा हो, वो नीचे जाएगा। जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये पूरी तोड़नी है तो क्यों नहीं तोड़ी जी? ये कितने मीटर तक ऐसी बनी हुई है? आप देख लो जी, आगे तक है। थोड़ा सा एक बार चलते हैं, साथ साथ बात करते हुए दिखाते रहेंगे आपको। अब आप ये देखो जी, इसकी हालत देखो जी, इसकी हालत देखो, ये बिल्कुल क्रैक हुई पड़ी है, और ये कभी भी गिरेगी नीचे जी। अच्छा जी, ये तो हादसा ये भी हो सकता है कि अगर ये रेलिंग गिरती है, नीचे से ट्रेन जा रही हो, किसी को भी चोट लग सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल हादसा हो जाएगा जी। क्योंकि अगर ये इनको प्लास्टर ही करना था तो ये 4 करोड़ 3 लाख का टेंडर क्यों छोड़ा उन्होंने? अच्छा भाई, मैं एक सवाल करता हूँ, पुल की ये दिखाते हैं आपको, सरिये, जो सरिये लगे हुए हैं बाहर निकले हुए हैं, देख रहे हैं आप। इसी दीवारों के ऊपर पहले बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब ये सरिये निकल रहे। अजय भाई, जो पूरी पुल है दोनों तरफ की रेलिंग लगा दी, कि इतना टुकड़ा क्यों छोड़ा गया है, कारण क्या है? देखो जी, कुछ अधिकारी ये कहते हैं कि भाई हमें इसकी परमिशन लेनी है रेलवे से, क्योंकि नीचे रेल जा रही है जी। तो मैंने इनके पास 3 आरटीआई लगाई है 3 महीने में। मैंने पूछा कि भाई आपने कोई लेटर या कोई मेल करी है कोई? तो ये कहते हैं कि जी, ये कहते हैं कि जी हमने कोई लेटर लिखा नहीं है। जब आप लेटर नहीं लिखोगे रेलवे को तो आपको परमिशन कौन देगा? तो ये सिर्फ ऐसे चलता रहेगा, ये परमिशन, ये इसका काम होना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं, कोई भी डिपार्ट हो, बड़ा डिपार्ट हो। सुनीता दुआ जी जोड़ी हुई है, राम राम जी, आपको राम राम कह रही है मुझे, तो आपको भी राम राम। अजय भाई, किसी भी डिपार्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन तब मिलती है जब आप रिटर्न में उनको कुछ दोगे, तो इन्होंने रिटर्न में दिया नहीं इनको परमिशन। ये आरटीआई मना कर रही थी, अभी तक इन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा रेलवे को। काम को जानबूझ के लंबा करना चाहिए। लंबाई हो रहा है जी, अब लंबा क्या हो रहा है मेरे को लग रहा है इसको ये छोड़ देंगे। जबकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पूरी की पूरी ग्रिल है, तोड़नी चाहिए नीचे से ऊपर तक। और जो इसकी गारंटी है वो 3 साल की है जी, ये लिख लीजिए देखो। ये इसमें लिखा हुआ है डीएलपी मतलब गारंटी जो है इसकी वो है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, डीएलपी का मतलब डीएलपी पीरियड 3 ईयर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर, डीएलपी मीन्स यही है कि 3 साल को इनको गारंटी है, और ये गारंटी काम के साथ शुरू होगी नहीं या जब काम खत्म हो जाएगा? एग्रीमेंट ये कह रहा है कि जी जब सारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद गारंटी स्टार्ट हो जाएगी जी। और आप देख रहे हो जी, ये जो पेंट हुआ बड़ा है इसमें फुटपाथ पे, ये देखो जी बिल्कुल ये टूट रही है, टूटने झड़ने लगी है। अब अभी से ये हालत तो 3 साल की गारंटी में कैसे चलेगा? अजय भाई, एक बार दोबारा बता दें कि कितने रुपए का टेंडर छूटा है, कितना समय हो गया? 2023 का मामला है, मई 2023 का मामला है, जो कि नवंबर 2023 में खत्म होना था। जी अब आप देखो जी, ये जी बिल्कुल, ये देखिए फुटपाथ टाइलें फिर टूटने लगी हैं जी। ये देख रहे हैं आप, ये आप काम देख रहे हो। अभी तो गारंटी भी स्टार्ट हुई है, अब ये हाल होने लगा है। ये बिल्कुल जो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, देखें इसमें क्या मसाले की कमी है। ये देखें सीमेंट नहीं लगी हुई, क्या है ये? तो ये फिर गिरेगा, फिर नुकसान होगा। यहाँ से वाहन जाते हैं, फिर एक्सीडेंट होंगे, फिर नुकसान होगा पब्लिक का, समाज का, सरकार का। अजय भाई, तो कितने का है ये मामला? देखो जी, और कौन सा डिपार्ट कर रहा है? एफएमडी बना रहा है जी ये। और ऐसे सुनने में आया था, उस दिन आरटीआई है 1 करोड़ 15 लाख की ये स्ट्रीट लाइट लगा रहे थे उस टाइम पे। टेंडर छोड़ने के चक्कर में थे। जब मुझे पता लगा था, मैं इनके पीछे लगा था, वो टेंडर उन्होंने रोक दिया फिलहाल। अब आप ये लगा लो कि 1 करोड़ 15 लाख की कैसी स्ट्रीट लाइट लगा रहे जी भाई? 1 करोड़ 15 लाख रुपए की अगर लाइट लग गई ना, तो नीलम पुल क्या, मुझे लगता है कि आधा शहर जगमगा जाएगा। और ये लगेगा, ऐसा लगेगा कि ऊपर से सूरज चांद तारे फरीदाबाद में आ गए, ऐसा लगेगा। वो लाइट तो नहीं लग रही, क्योंकि ये तो सारा जो पैसा है सब रफा दफा हो जाता जी। फिलहाल वो टेंडर रोक दिया जब मैंने शिकायत करी इनके पास जी। तो आप देख रहे हो कि ये पुल की हालत ठीक नहीं है। और अभी आप देख रहे हो, अभी हम खड़े हैं तो ये अभी बड़ी गाड़ी हिल भी रहा है। देखिए, कई पुल होते हैं, हमने दिल्ली में भी कई जगह ऐसी देखी है, पुल के ऊपर आप खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। सड़क भी टपकाने लगी है। मैंने आपको दिखाया, अचौंदा से नीलम पुल की तरफ जाने के लिए सड़क कहीं बैठने लगी है। रही बात करें रेलिंग की, जो रेलिंग लगी है, करीब मुझे लगता है कि कितना टुकड़ा हुआ जी भाई? ये करीब मुझे लगता है कि
50 से 60 फुट होगा ये, 50 से 60 फुट का टुकड़ा 60 बनाया ही नहीं गया। 50-60 मीटर और का है। ये जो पुल के निर्माण का पुनः बता दें कितना खर्चा देखो एस्टीमेट आया। 4 करोड़ 3 लाख का है जी नीलम पुल प्लस बड़गल पुल का जी। बड़गल और नीलम का 4 करोड़ 3 लाख का जी। 3 लाख जी। और गारंटी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो हमारे पास कागज है कि जी बनने के बाद 3 साल बनने के बाद 3 साल। अभी तो ये बना ही नहीं, क्योंकि जब तक ये बनेगा नहीं तो गारंटी स्टार्ट होगी नहीं जी। तो पेमेंट हो चुकी है कुछ आइडिया? हाँ, कुछ पेमेंट हो चुकी है। अभी मेरे को आइडिया नहीं कितनी है, लेकिन 1 से 1.5 करोड़ की पेमेंट हो चुकी थी। आप पता नहीं और कुछ और कर जी। अजय जी हैं, बता दूं आपको, शहर के सबसे फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट दबंगाई से काम करते हैं, डरते नहीं है, ना ही किसी से जो अंडर टेबल की बात करते हैं, जेब में पैसा डालते हैं, उस तरीके के व्यक्ति नहीं है। बता दूं आपको, नीलम पुल पे हम लोग खड़े हैं, 4 करोड़ 3 लाख रुपए का ठेका नीलम पुल के पुनर्निर्माण के लिए जो कि पास हुआ, और एफएमडीए ने पुल को बनाना शुरू किया और इसको डिले करती गई। मई 2023 और फरवरी 2025 आ चुके। आप समझ सकते हैं करीब 1.25 साल में पुल का निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य कहूंगा, पुनर्निर्माण कार्य नहीं हो पाया। एक तरफ सड़क भी डगमगाने लगी है, हल्की बैठने लगी है, करीब 10-15 मीटर सड़क बैठ चुकी है, उसमें हल्की हल्की सड़क टूटने लगी है, दरारें कहूं। और साथ ही पुल के ऊपर जो ये जो एक बार दिखा दें, हम ठीक पुल के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं, और नीचे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, और इसके ऊपर जो 50-60 फुट का जो टुकड़ा रेलिंग बननी थी, दोनों ही तरफ नहीं बनी, छोड़ दी गई। अजय भाई बता रहे हैं कि इसके लिए परमिशन लेनी थी रेलवे से, परमिशन नहीं ली गई। 3 बार आरटीआई लगी और 3 बार तक जवाब दिया गया कि हमने परमिशन नहीं ली। अरे भैया, जब परमिशन लोगे ही नहीं तो रेलवे विभाग आपको परमिशन देगा कैसे? तो ये काम डिले क्यों होते हैं? आपको बता दें, नगर निगम काम नहीं करता तो एफएमडीए का निर्माण किया गया, और एफएमडीए भी अगर निर्माण नहीं करेगी तो कौन सा डिपार्ट आएगा? सीएम साहब, बड़ा सवाल है, नगर निगम के बड़े अधिकारियों से बड़ा सवाल। एफएमडीए अगर काम नहीं करेगा तो फिर तीसरा कौन सा विभाग काम करेगा? क्या फिर नया विभाग बनाया जाएगा, या ये गोरख धंधा इसी तरह चलता रहेगा? खबर बड़ी है, कड़वी है, तो नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं शायद जाग जाएं और गुहार लगाएं एफएमडीए के अधिकारियों से कि अब फरीदाबाद के जो पत्रकार हैं जाग रहे हैं, तो आप भी जागें। और जो करोड़ों रुपए की जो लाइट लगनी थी, मैं फिर कहूंगा, इतनी रुपए की लाइट अगर लगती, कितने की थी जी? 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 15 लाख की लाइट अगर सिर्फ नीलम पुल पे लगती तो मुझे लगता है कि फिर कहूंगा चांद तारे नीचे आ जाते। इतनी लाइटें यहाँ पर हो जाती, बहुत बड़ी गेम कहूँ। और नीलम पुल शहर का सबसे पुराना पुल, सबसे बड़ा पुल। तो जी देखो जी, ये हमारे पास, ये मैंने आरटीआई से लिया था, ये लिखा हुआ है इसमें, देखो जी, कॉस्ट ऑफ वर्क 1 करोड़ 15 लाख जी, और टाइम लिमिट 14 महीने की थी इसकी जी। और जब मुझे पता लगा तो मैंने थोड़ा सा शिकायत करी, तो उसके बाद ये टेंडर रोक दिया इन्होंने जी। अभी फिलहाल ये टेंडर इन्होंने छोड़ा नहीं है, टेंडर छोड़ा नहीं है। तो ये बड़ी खबर है, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, यशस्वी कहूंगा, सैनी साहब लगातार सुर्खियों में है, और कहीं से भी कोई शिकायत आती है किसी भी विभाग की, पूरे हरियाणा की, तुरंत वहां पर कार्रवाई हो रही है। कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी उनकी हटा दी गई, नौकरी से हटा दिया गया है। तो सीएम साहब तक ये खबर अगर पहुंचती है तो यहाँ पर जो रुके हुए निर्माण कार्य हैं बहुत जल्दी पूरे होंगे। और कई अच्छे अधिकारी भी हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो पता नहीं काम क्यों नहीं कर पाते। बड़ी खबर है, शेयर जरूर करें, जुड़े रहें मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।